नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन। मैं हूं अनामिका पांडे। सपनों का शहर मुंबई, और इस सपनों के शहर में वो सौदागर भी है जिन पर आरोप भी लगते रहते हैं। राज कुंद्रा एक बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन अब इनके एक ऐसे बिजनेस का खुलासा लगातार हो रहा है जिसने इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। शिल्पा शेट्टी के पति यूं तो जेल में हैं, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कुंद्रा को लेकर रोज नए नए खुलासे कर रही है, और इसी में एक खुलासा है कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन। हमारी इस फिल्म में 3 किरदार हैं: राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और पॉर्न फिल्म। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे की सच्चाई है ये 3 किरदार। राज कुंद्रा, जो पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के रडार पर आए और अब गिरफ्तार है, और लगातार नए नए राज उगल रहे हैं। तो पूछताछ का दायरा शिल्पा शेट्टी, जो राज कुंद्रा की पत्नी भी हैं, उन तक भी पहुंचा। और तीसरा किरदार वो फिल्में जिनके जरिए करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। इस पूरी कहानी को आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन आज न्यूज स्टेट में आपको कुंद्रा की वो कहानी हम बताएंगे जिसमें जरा ट्विस्ट है। पॉर्न फिल्मों को बनाने के मामले में फंसे बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन निकला है। दरअसल राज कुंद्रा की कंपनी के 2 ऐसे क्लाइंट थी, महिला क्लाइंट, जिनके बारे में पता चला है कि उनके बैंक खाते कानपुर के 2 बैंकों में थे। यूपी से जुड़े कुंद्रा के क्राइम के तार। एक राज यूपी में भी छिपा, बेनकाब होगा हर अश्लील राज। कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन। फिल्म नगरी मुंबई से करीब 1300 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का कानपुर, और अब ये शहर सुर्खियों में है। वजह वो राज जो कुंद्रा से जुड़े हैं। आखिर क्या है कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन? कुंद्रा की काली कमाई का एक राज कानपुर से कैसे होता है लिंक? मुंबई टू यूपी के कनेक्शन की हर पड़ताल करेंगे आज। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुंद्रा, कानपुर और क्राइम की ये कहानी। कैसे कुंद्रा के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े, कैसे यह खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कहानी मुंबई से शुरू होती है। एक शख्सियत, एक बड़ा कद, नाम राज कुंद्रा, और कुंद्रा उन बिजनेसमैन में शामिल थे जिन पर कुछ दिन पहले तक कोई उंगली तक नहीं उठा पाता था। लेकिन एक राज ने कुंद्रा को जेल की काल कोठरी तक का रास्ता दिखा दिया। कि न्यूफ्लिक्स नाम से जो नया ऐप राज कुंद्रा बना रहे थे, उसमें जो शुरुआती तौर पर 19 एडल्ट वीडियो अपलोड किए जाने थे, उसके एग्रीमेंट पेपर्स कहां पर हैं? और तो और एक मिसिंग सर्वर की भी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी, और इसी सिलसिले में 6.5 घंटे राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की गई, और इसी दरमियान शिल्पा शेट्टी का बयान भी दर्ज किया गया। पहले आपको ये बताते हैं कि राज कुंद्रा कैसे मुंबई क्राइम ब्रांच के रडार पर आया। राज कुंद्रा उस व्हाट्सएप ग्रुप पर शामिल थे जिसमें पॉर्न फिल्मों का कारोबार चलता था। एच अकाउंट के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को एक ऐसा व्हाट्सएप चैट हाथ लगा था जिससे पता चला कि राज कुंद्रा 121 वीडियो किसी को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो करीब 9 करोड़ रुपए होते हैं, में बेचने वाला था। ग्रुप के कंटेंट की पड़ताल के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को 1.2 मिलियन डॉलर की डीलिंग का ये चैट भी मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो राज कुंद्रा पर फरवरी में ही शिकंजा कसने वाला था, लेकिन एंटीलिया केस में हुई मुंबई पुलिस की फजीहत के चलते मामला टल गया।
पूरे इन्वेस्टिगेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह भी पाया कि राज कुंद्रा दरअसल प्लान बी बना रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि उनका पूरा जो रैकेट है वो आज नहीं तो कल को पकड़ा जाएगा। और प्लान बी के तहत वो अपने 121 वीडियो को वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते थे, और वो भी कोई औने पौने दामों पे नहीं, बल्कि 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आप समझ सकते हैं 12 लाख अमेरिकी डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम है। इस कीमत पर वो अपने 121 वीडियो को बेचने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच को लगता है कि अब ये एक इंटरनेशनल मामला बन चुका है, और इसी वजह से जांच का दायरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो राज भरी ये कहानी जो शुरू तो मुंबई से हुई थी, लेकिन इसका एक तार अब यूपी से भी निकल रहा है। राज कुंद्रा को लेकर एक और खुलासा, एक ऐसा खुलासा जिसने कुंद्रा, कानपुर और क्राइम को एक साथ कनेक्ट कर दिया। राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंटों के खाते में भी आने के सबूत सामने आए हैं। कानपुर के बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में कई बार लेन देन के सबूत मिले हैं, जिसे लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कानपुर आई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बैंक अधिकारियों से मीटिंग कर इन खातों को सीज करवा दिया है। कुंद्रा, कानपुर और खातों के इस खेल में 2 नाम सामने आए। 2 खातेदारों में एक हर्षिता श्रीवास्तव का खाता कर्री स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है। इस खाते में 2,32,45,222 रुपए जमा हैं। वहीं दूसरे खातेदार नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है। इस खाते में 5,59,151 रुपए जमा हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है। वहीं इन दोनों खातों पर अब मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर भी है। एक बैंक बर्रा में है जहां हम खड़े हैं, और दूसरा बैंक कैंट इलाके में है। बर्रा में जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसके खाते में किसी हर्षिता श्रीवास्तव नाम की महिला का अकाउंट है, और उसके अकाउंट में जो जानकारी मिली है तो करीब 2,32,00,000 रुपए जमा किए गए थे। क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से बात करके उस खाते को सीज कराया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं। इनमें 7,31,00,000 रुपए जमा हैं। वहीं लगातार राज के नए नए कनेक्शन एक बड़े काले साम्राज्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर ये वो महिलाएं कौन थीं जिनके खाते में कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा आता था? दिखाते हैं आपको। कैमरे में कैद वो दुनिया जिसमें हुस्न को बेचा जाता है, अश्लीलता को परोसा जाता है, और इसके बदले वो व्यापार होता है जिसका सभ्य समाज में नाम तक नहीं लिया जाता। राज कुंद्रा का इस दुनिया से क्या नाता है? मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, लेकिन ये खेल छोटा तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम कानपुर से निकले इस कनेक्शन का इशारा तो कुछ ऐसा ही है। ये दोनों जो महिलाएं हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये उसी राज कुंद्रा की कंपनी में काम करती थी, और अश्लील फिल्मों के लिए जो मॉडल्स थे उनकी हायरिंग इन्हीं लोगों के थ्रू होती थी। और कानपुर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इनके चंगुल में फंसे, और उसके बाद राज कुंद्रा की कंपनी से कंपनी में इनको शामिल किया गया था। कानपुर के खातों से करोड़ों का खेल, बैंकों से निकले खातों की कहानी बहुत कुछ कहती है। 2 महिलाओं के खातों को फ्रीज किया गया है, जिसमें लमसम 3 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। पुलिस का शिकंजा लगातार राज कुंद्रा पर बढ़ रहा है, लेकिन अपने पति के बचाव में शिल्पा शेट्टी लगातार दीवार की तरह खड़ी हुई हैं। राज को बेकसूर बता रही हैं। हालांकि कानपुर तक पहुंची जांच कहीं कुछ और इशारा कर रही है। नर्मदा श्रीवास्तव नाम की एक महिला है, जिसके बारे में पता चला है कि उसका अकाउंट कानपुर के कैंट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता है, और उसमें 5 लाख रुपए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच अब तक 18 खातों को सीज कर चुकी है राज कुंद्रा से जो संबंधित है, और उन्हीं में से ये 2 खाते भी कानपुर के मौजूद हैं। कुंद्रा को फिलहाल भाईखला जेल में रखा गया है। वहीं शिल्पा शेट्टी भी मुंबई क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं। ऐसे में कुंद्रा फैमिली पर लगा ये आरोप धुल भी पाएगा या नहीं, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।